गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज का फिर जीके लेके आया है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और क्या है, इंटरनेट। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले ये देख लीजिए, एमसी उत्तर क्या लिख रहे हैं जी, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। और क्या रहेगा, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा जाता है सबसे अधिक, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। इससे आपका टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन मिलेगा बेल्ट्रॉन के लिए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको या तो रट लीजिए और या तो घोट लीजिए, जैसे ही करना है कर लीजिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, एक सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक्सेल होता है, जो कि बेसिक एक्सेल आपको सबसे पहले सीखना जरूरी हो जाता है। और बेसिक एक्सेल से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेल और वर्ड। पावर पॉइंट का 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन हो सकता है इंटरनेट से संबंधित डाले। ठीक है, सबसे अधिक एक्सेल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर कैसे लॉक किया जाएगा। ठीक है, हेडर और फुटर को लॉक करने के लिए होता है। ठीक है, इसको लॉक भी कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए हेडर और फुटर लगाना कैसे है। ठीक है, एक पेज रहता है, मान लीजिए कि ये जो होता है एमएस वर्ड ले लेते हैं, एमएस वर्ड को लेते हैं। ठीक है, कोई चैप्टर निर्धारित नहीं किया गया है, एमएस वर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, और ये पेज का चारों साइड आपका मार्जिंग रहता है, यहाँ पे मार्जिंग इस प्रकार से रहता है। तो इसमें मान लीजिए कि आपको हेडर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, हम अपना सेंटर का ही नाम डालना चाहेंगे। क्या डालना है, SRCP। ठीक है, SRCP जो जैसे डालेंगे यहाँ पे ना, तो इसको पूछ रहा है कि लॉक कहाँ से कर सकते हैं, जो कि फिर हटेगा नहीं। ठीक है, आप ही हटा सकते हैं, आपके पास मास्टर फाइल रहेगा तो आप हटा सकते हैं, और किसी के पास जाएगा वो नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो इसको लॉक करने के लिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले व्यू टैब। कहाँ, कौन सा टैब, व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब और लॉक हेडर और फुटर। ठीक है, ये हेडर और फुटर, हेडर मतलब हेडिंग में लगेगा। ठीक है, और फुटर मतलब नीचे लगेगा। ठीक है, जो कि पेज नंबर या कोई सेंटर वगैरह का नाम या कोई भी एड आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप लॉक करने के लिए व्यू पे आपको जाना है और लॉक हेडर फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो लॉक आपका लग जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आपका सी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में, ठीक है, ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। तो जैसे कि मान लीजिए एक कैसेट रहता है, से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मान लेते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क मान लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, डिस्क बोलता है। डिस्क मतलब कैसेट होता है। ठीक है, जब इसको फॉर्मेट करते हैं तो अलग अलग भाग में हमको क्या पार्टीशन बांटना पड़ता है। एक को सी बना देते हैं, दूसरे को डी, और तीसरे को ई बना देते हैं, और चौथे को क्या बनाते हैं, एफ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पार्टीशन बांटते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रैकों और सेक्टरों को। ठीक है, ट्रैकों और सेक्टरों को विभाजित मतलब अलग भाग, हमको अलग अलग भाग में बांटना है। मान लीजिए सी 512 GB है। ठीक है, 512 GB हार्ड डिस्क है, तो इसको आधा आधी दे दीजिए पहले सी को। ठीक है, अब बाकी मान लीजिए कि आपको डी को कितना देना आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको तीनों पार्ट बांटना है तो तीनों बांटिए। ठीक है, तीनों बांटिए इस प्रकार से, एक को बना दीजिए सी, एक को बना दीजिए डी, एक को बना दीजिए एफ। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। दो को बांटिएगा तो और बढ़िया रहेगा, एक को बनाइए सी और एक को बना दीजिए डी। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ दे दीजिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पार्टीशन बोलते हैं, और हिंदी में ट्रैकों और सेक्टरों बोलते हैं। ठीक है,
ये फॉर्मेटिंग के दौरान होता है। कंप्यूटर को जब फॉर्मेट करते हैं तो उस टाइम भी बांट सकते हैं और बाद में भी बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ शो करती है, मतलब कौन सा जगह शो करता है पावर पॉइंट में। जो स्लाइड जो आप बनाते हैं ना, तो वो नीचे शो करता है ना, क्या होता है। अब स्टेटस बार पे स्लाइड शो करता है। एक होता है टास्क बार के नीचे पे आइकॉन शो करता है। ठीक है, और स्लाइड बार भी आता है उसमें। ठीक है, तो इसमें स्टेटस बार आपका सही होगा। ठीक है, स्टेटस बार जो कि नीचे पट्टी पे जो पेज नंबर वगैरह शो करता है, उसी को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट का मतलब क्या है। आप देखिए लाइट आ गया है क्या, लाइट को कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट का इंटरनल नेटवर्क क्या। आपका ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू के अंतर्गत हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चारों ऑप्शन बताएंगे तो बहुत सारा समय लग सकता है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, एग्जाम को देखते हुए हमको चलना है और सारा एक्सेल और एमएस वर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को या तो याद कर लीजिए, जैसे आसान आपको बुझाता उस प्रकार से, या तो ऑप्शन को याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम वगैरह सब में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बोलता है एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F10 किसका शॉर्टकट की है। शिफ्ट प्लस F10 किसका शॉर्टकट की है। ठीक है, तो हाँ, F8, शिफ्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F8। ठीक है, शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्टकट की है, टू ऐड सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन को ऐड करता है। क्या करेगा, सेक्शन, सेक्शन मतलब जोड़ना। ठीक है, सेक्शन मतलब जोड़ना। वो मतलब पेज जो नया जोड़ते हैं ना, उसको हम लोग सेक्शन के डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, वो इसके अंतर्गत आप सेक्शन बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर सिस्टम में से स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है, छवियां इनपुट करना। क्या है, छवियां मतलब फोटो की तरह आपको इनपुट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छवियां इनपुट करना। ठीक है, स्कैनर का काम है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है हम लेके आ रहे हैं। लाइन स्पेलिंग स्पेसिंग, सॉरी, लाइनिंग स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। अब लाइनिंग स्पेसिंग तभी लगाते हैं जिसे हाँ, टेक्स्ट के बीच की दूरी को लाइनिंग स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या लाइन की ऊंचाई होगा, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। आपका ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम कल ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग कर आसानी से स्विच स्विच किया जा सकता है, मतलब अलग स्विच आप बदल सकते हैं। तो कौन सा शॉर्टकट यूज करके। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब का यूज करना है। वर्कबुक, वर्क मतलब काम किया हुआ बुक। ठीक है, हाँ, ओपन है, काम किया हुआ वर्कबुक। मान लीजिए कि 2 एक्सेल या 3 एक्सेल पे आप जो टैब खोल के आप काम किए हुए हैं। ठीक है, उस पर आपको 2 नंबर पे जाना है या 1 नंबर पे जाना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आपको टैब प्रेस कीजिएगा, तो 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से जंप करेगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न वर्कशीट के बीच यह नेविगेट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट पहचान करें। कीबोर्ड शॉर्टकट
पहचान करे। ठीक है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आपका शिफ्ट कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, एक हम बताए थे कल कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, क्या कि डाउन का मतलब हो गया नीचे आना, अप का मतलब क्या हो गया ऊपर जाना। ठीक है, नेविगेट। ठीक है, ये पेज क्या है आपको ऊपर जाने का रास्ता है। ठीक है, ऊपर आप जा सकते हैं, नीचे आने के लिए पेज डाउन का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डॉक्यूमेंट्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभव अनुभाग को हटाना हो। ठीक है, तो डिलीट सेक्शन। ठीक है, आपको मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में जो है कमांड है और उसको संपूर्ण जब एक संपूर्ण अनुभाग मतलब अनुभाग, ठीक है, अनुभाग को हटाना हो। ठीक है, मतलब उसको डिलीट करना हो तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको डिलीट सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेक्शन सेक्शन मतलब हो गया कि अलग अलग भाग को जैसे आप जितना सेलेक्ट कीजिएगा ना, जैसे इसको इसमें मान लीजिए कोई डाटा लिखा हुआ इस प्रकार से, तो यही भाग डिलीट होगा। ठीक है, पूरा भाग डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सेक्शन मतलब भाग हो गया कि आप मान लीजिए कि पूरा पेज है। ठीक है, अब पूरा पेज में आप डाटा लिखे हुए हैं, आप जिस भाग को सेलेक्ट कीजिएगा उसी भाग को नहीं डिलीट करेगा। मान लीजिए ए बी हमको डिलीट करना है तो ए बी डिलीट होगा, आपका ये सारा डाटा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये क्या डिलीट होगा, ए बी डिलीट होगा। ठीक है, गेट को हटा दीजिए थोड़ा। 5G बोलते हैं यहाँ पे 5G का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या आ गया 5G। ठीक है, 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने 5G सबसे पहला लॉन्च किया था। ठीक है, 5G पहला कौन सा लॉन्च किया था, दक्षिण कोरिया। अब बोलते हैं किसी प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइनों में लिखने की प्रस्तुति किया गया है, तो किसमें किया गया है, पाइथन। पाइथन जो होता है ना ये लैंग्वेज होता है। ठीक है, पाइथन क्या है, लैंग्वेज है। सी क्या है, लैंग्वेज है। जावा क्या है, लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका पाइथन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज होता है, मेनू का यूज होता है। ठीक है, अब स्लाइड को एनिमेशन, ठीक है, क्या है स्लाइड। अब जिस पेज को आप पावर पॉइंट में जो बनाते हैं, पावर पॉइंट में जो बनाते हैं वो स्लाइड होता है। ठीक है, और एनिमेशन का मतलब हो गया आपका चलना, जो एनिमेशन जो चलाते हैं। ठीक है, बोलते हैं देने के लिए मेनू का यूज होता है, किस मेनू का यूज होता है, तो एनिमेशन का होगा, क्योंकि एनिमेशन हमको चला रहे हैं ना, तो एनिमेशन से हमको जाना पड़ेगा एनिमेशन पे। ठीक है, तो एनिमेशन आपका मेनू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कुंजी का क्या काम है। कुंजी मतलब क्या होता है, बटन। ठीक है, अब बोलता है बटन का क्या काम है, आपका स्टोरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज वेब एक्टिव एक्टिव। ठीक है, आपका ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। हम चारों ऑप्शन नहीं बताएंगे क्या कि समय बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है चारों ऑप्शन सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि एमएस एक्सेल की एक सेल में कितनी अक्षर टाइप की जा सकती है। ठीक है, एक एक सेल जो है, एक डब्बा में कितनी सेल तो पहले है, ठीक है, कितना अक्षर आप टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंतर्गत? 32 से 767। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। 32 से 767 आप टाइप कर सकते हैं एक सेल के अंतर्गत, ठीक है। जब एक्सेल के अंतर्गत जो है आपका सेल जो रहता है, ये सेल आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो 32,767, ठीक है, 3,200, सॉरी 32 कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 3,000। बाप रे बाप, ये धीरे वर्ड इसमें अट जाएगा। 32,767, ठीक है, 32,767 वर्ड आपका टाइप कर सकते हैं एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है? तो क्या पोस्ट या एड्रेस या पेड पेड नोट, आपका अच्छा पोस्ट नोट, एड नोट, सॉरी चिपकाना, चिपकाने का बात बोल रहा है ना, तो एड नोट होगा, ठीक है। इसमें कहीं चिपकाना है तो आपको, हाँ, नोटिस तो आपको मान के चलिए नोटिस बन जाएगा, उसको चिपकाना है ना, तो चिपकाना है तो एड आपको कहीं दीवार में करना है, कहीं जोड़ना है, तो उसी को हमको क्या बोलते हैं, एड नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट की रेगुलेशन क्या होती है? तो प्रिंट की गुणवत्ता होती है, ठीक है, प्रिंट की गुणवत्ता होती है। प्रिंट की रेगुलेशन मतलब क्वालिटी, जो कि हाई क्वालिटी लो क्वालिटी जो बोलते हैं, ठीक है, उसकी गुणवत्ता बोलते हैं, ठीक है। वह उपकरण है जिसका उपयोग दूर संचालन लाइनों पर डाटा संचालित करने के लिए किया जाता है, डाटा संचालित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या मोडेम, ठीक है, मोडेम क्या, हाँ, मोडेम क्या होता है कि मोडेम आपका लैपटॉप में लगाने के लिए पहले आता था, अभी मार्केट में नहीं आ रहा है, अभी तो वाईफाई हो गया है। अभी इंटरनेट चलाने के लिए हम 5 तरीका बताए थे ना, 5 तरीका से आप इंटरनेट लैपटॉप में चला सकते हैं, हाँ, तो उसमें आपका मोडेम भी आता है, ठीक है। पहले मोडेम, अब मोडेम खत्म हो चुका है, अब शूद्र में पहुंच चुका है, ठीक है मोडेम। इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। बोलता है एम एस पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब होते हैं? अब देखिए 7 टैब होते हैं। कौन कौन आपको पता है? सबसे पहले क्या होता है, होम टैब, ठीक है, इसके बाद पेज लेआउट टैब, इसके बाद इंसर्ट टैब, इसके बाद रेफरेंस टैब, इसके बाद मेलिंग टैब, ठीक है, हाँ, एक रिव्यू होता है पहले, इसके बाद व्यू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे क्या 7? आपका 7 आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। बोलता है रो और कॉलम, ठीक है, पहले रो और कॉलम आप बना लीजिए, हाँ, रो कॉलम बन गया तो आपको क्या कहलाएगा, वर्कशीट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रो कॉलम से क्या तैयार होता है, रो कॉलम से वर्कशीट तैयार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिए कितना छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है, हाँ। अब पूछ रहा है ब्रेकर्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? तो हाँ, तो पेज का अलग अलग किस में
से विभाजन करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब पेज जो है ब्रेक से का मतलब होता है पेज तोड़ना, ठीक है। मान लीजिए ये पेज A4 का है, अब ब्रेक पे क्लिक, ऑप्शन कीबोर्ड में हम बताए थे ये बटन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे आप कर्सर रखिएगा वहां से क्या होगा, पेज टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। कार्टेज, प्रिंटर के एक कार्टेज क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंटर की गुणवत्ता होती है, प्रिंटर की धारण होती है, प्रिंटर की स्थिरता होती है, क्या प्रिंटर की धारक होती है। क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आपका प्रिंटर नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है, उसका जो रिफिल होता है ना, जो प्रिंटर को खोला जाता है तो उसमें सूखा इंक लगता है, ठीक है। कॉर्टेज बोलते हैं उसको, कार्टेज, कार्टेज, ठीक है। तो वो सूखा इंक रहता है और उसमें पाउडर वाला इंक लगता है। वो इंक क्या होता है, हीट होता है, जो पेपर गर्म होता है, ठीक है। उसमें पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर में पेपर गर्म होता है, तो लेजर प्रिंटर में पेपर गर्म होता है, ठीक है। और ये सब प्रिंटर में क्या होता है, इंक वाला, लिक्विड वाला में प्रिंटर आपका पेपर को गर्म नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका फिक्स है कि धारक, ठीक है। ये आपका कार्टेज नहीं रहेगा तो आपका प्रिंट भी नहीं होगा, मेन तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में थीम्स किस टाइम में पाई जाती है। डिजाइन, सॉरी, हम भी कंफ्यूजन हो गया, आप बोले ना क्वेश्चन, तो हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पावर पॉइंट में थीम्स किस टाइम में पाई जाती है, तो डिजाइन में पाई जाती है, ठीक है। डिजाइन के अंतर्गत ही आप पेज को भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेज में भी आप पावर पॉइंट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो डिजाइन टैब में ही दिया जाता है। डिजाइन टैब के अंतर्गत ही आप पेज को भी परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और थीम्स जो है आपका डिजाइन टैब के अंतर्गत ही दिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन याद रखिएगा और क्वेश्चन याद के साथ आंसर भी याद रखिएगा। पावर पॉइंट से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 24 नंबर में पूछ रहा है ब्राउजर एक HTTP है, तो ब्राउजर एक क्लाइंट है, क्या है, क्लाइंट है। अरे क्लाइंट नहीं तो कुछ नहीं है, क्लाइंट मतलब कस्टमर। अब क्लाइंट ही नहीं है तो आप मार्केट में दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो क्या फायदा, कोई फायदा है, है? कुछ नहीं बिकेगा ठीक है। तो मुख्य क्या है, क्लाइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप किया जा सकता है, तो कौन सा डाटा टाइप किया जा सकता है, डेट भी आप लिख सकते हैं, टाइमिंग लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, तो आंसर में उपयोग सही, ठीक है, उपयोग में सब, तो आपको डी ऑप्शन सही है, ठीक है, एक्सेल के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका कंट्रोल ई से क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है आपका एक्सेल में इस प्रकार से पूछा जाता है, जिसे कि आपका यह सेल है, ठीक है, जो कल हम सॉल्व किए थे। अब सेल में जो है आप कितने टाइप से जो आप डाटा को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कि आप दिशा हम बताए थे ना, 4 दिशा होता है, ठीक है। या तो हम राइट लेके जा सकते हैं, या तो लेफ्ट लेके जा सकते हैं, या तो अपर लेके जा सकते हैं, या डाउन लेके जा सकते हैं। ये 4 क्या होता है, दिशा होता है, जो कि हम कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ क्या, ई, हाँ हाँ,
आपको सेंटर अलाइन, सेंटर का जो होता है ना, मान लीजिए कि आप किसी पेज में, आप ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। अब यह पेज किसी का भी हो सकता है, जैसे वर्डे का हो सकता है, ठीक है। ये पेज में मान लीजिए आपको बीचे में लिख दिए हैं। अब या तो हम ऊपर लेके जा सकते हैं, या इधर राइट भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं, और नीचे भी लेके जा सकते हैं। कोई भी रूट में हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस उसी अनुसार से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल ई, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन छोटा चीज को आदमी क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। और छोटा टीचर को भी इग्नोर करता है, लेकिन क्या होता है कि छोटा टीचर का ही क्वेश्चन आता है, और बड़ा टीचर बस हवा मारते रहता है, ठीक है, हवे में पार हो जाता है। अब कंप्यूटर का अक्षरित संख्या क्या है, ठीक है। हाँ, ये बाइनरी में पूछा गया है, तो आपको 0 to क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे नंबर पूछ देता है, कभी कभी क्या होता है, नंबर पूछता है, तो नंबर जो होता है 0 to 9 होता है। ये बाइनरी संख्या जो होता है ना, जब भी होता है 0 से 1 तक होता है, ठीक है। हम बताए थे कि एक को क्या मानते हैं, ऑफ मानते हैं, और दूसरे को क्या मानते हैं, ऑन मानते हैं, ठीक है। इसी आधार पे वो मान के चलता है, ठीक है, मशीन कोड में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक्शन बटन कौन है। अब एक्शन बटन, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्शन, एक्शन बटन कौन है। क्या होम टैब एक्शन बटन है, क्या हेल्प एक्शन बटन है, क्या एंड एक्शन बटन है। उपयोग में सभी, ठीक है। सब क्या है, सब अपना अपना एक्शन, मतलब सब अपना अपना फंक्शन देता है, ठीक है। नहीं बोलते कोई हीरो अपना एक्शन देता है तो उसको चीज, अब देखिए, अब जिसको, हाँ हाँ, अब मान लीजिए कि हम ही को बोलिए कि खूब चिचियाइए, खूब पढ़ाइए, ठीक है। अब जितना क्षमता रहेगा उतने ना चिचियाएंगे, है, सब अपना अपना एक्शन देता है, ठीक है। होम भी एक्शन है, हेल्प भी एक्शन है, एंड भी एक्शन है, तो आंसर क्या होगा आपका, उपयोग में सभी, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्ट के साथ पेज अप किसका शॉर्टकट की है, ठीक है। एल्ट के साथ जब पेज ऐप को आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्या मूव ऑन स्क्रीन अप ऊपर जाता है, नहीं जाता है। मूव ऑन स्क्रीन डाउन, क्या ये नीचे आता है, नहीं। तो मूव ऑन क्या स्क्रीन लेफ्ट, क्या ये लेफ्ट आता है, तो आपका लेफ्ट आता है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। अब आदमी कंफ्यूजन में क्या मारेगा कि ये आप वाला लगा दिया, ठीक है, आप यहाँ भी लगा हुआ है, तो मार देगा आदमी कंफ्यूजन में यही, ठीक है। आंसर क्या जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या कि मुंह दुखने लगा, ठीक है, कितना बोलेंगे। 1 घंटे का क्लास पहले लिए, फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन के आसपास में, हाँ 90 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो सबको पता है कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल पी, ठीक है। एक ये चीज याद रखिएगा, टेली का तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, टेली में ध्यान दीजिएगा एल्ड के साथ होता है, ठीक है, ये टेली के लिए होता है। हाँ, टेली ERP 9 में आपको एल्ट के साथ काम करेगा, ठीक है। और ऑफिस पैकेज जितना भी हम लोग यूज करते हैं, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेस हो, या नोटपैड हो, या पेंट हो, या कोई भी चैप्टर जो ऑफिस के अंतर्गत जो यूज करते हैं, उसके साथ कंट्रोल के साथ पी चलता है, ठीक है। और इसमें आपका 30 क्वेश्चन बच गया, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन बच गया, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए
इतना सा ही क्लास चलेगा।